हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है लेखकों का जीवन परिचय, वो भी संक्षिप्त में। तो हमने इम्पोर्टेंट जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं उन लेखकों का जीवन परिचय संक्षिप्त में लिखा है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको जीवन परिचय याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बोर्ड परीक्षा में लिख कर आएंगे। तो आइए देखते हैं पहला हमारा क्या है। तो पहले हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आइए हम देखते हैं इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगुणा नामक ग्राम में, जो कि बस्ती जिले के यूपी में है। बस्ती जिले के अगुणा नामक ग्राम में हुआ था 1884 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और ये किस युग के कवि थे? शुक्ल युग के। इतना आपको याद हो गया होगा, शुक्ल युग के कवि थे। परिचय इनका देखिए क्या है। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक थे और इन्होंने कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना की। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो आइए आगे देखते हैं इनकी भाषा क्या क्या थी। इनकी भाषा जो थी वो थी खड़ी बोली, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि। इनकी शैली क्या थी? इनकी शैली थी विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक आदि शैली थी इनकी। रचनाएं इनकी देखिए प्रमुख: चिंतामणि, विचार वीथी, चिंतामणि विचार वीथी, रश्मिमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास और सूरदास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में इतना याद रहेगा तो आप इनका जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगला। देखते हैं हम अगला हमारा क्या है। तो अगला हमारा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो आइए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। जन्म 1890 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में। तो ये कितने साल जिए? ये 10 इधर हो गया हमारा और 37, तो ये 47 साल जिए थे। अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये किस युग के कवि थे? ये छायावादी युग के, शुक्ल युग के कवि थे। पिता का नाम क्या था इनके? जयशंकर प्रसाद जी के देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। परिचय इनका देखिए, साहू परिवार में जन्म। साहू अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं लाला, तो ये साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान, स्वयं के अध्ययन से इन्होंने ज्ञान किया था। सर्वश्रेष्ठ नाटककार, ये सभी लेखकों में सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। इन्होंने हर विषय में, हर कृति पर रचना की है। जैसे कि नाटक, निबंध, इन्होंने हर विधा पर रचना की है। आइए देखते हैं भाषा इनकी क्या क्या थी। संस्कृत प्रधान खड़ी बोली। इनकी खड़ी बोली में भाषा संस्कृत भी मिलता जुलता था। तत्सम शब्दों का प्रयोग। और शैली इनकी क्या थी? वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक आदि। रचनाएं इनकी देखिए क्या क्या थी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुवस्वामिनी, आकाशदीप, कंकाल, तितली, कामायनी, लहर आदि। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। तो अगला हमारा है राजेंद्र प्रसाद जी। तो आइए हम देखते हैं इनकी, राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय शॉर्ट में। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में जीरादेई नामक ग्राम में, जो कि बिहार में है। जीरादेई नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी इनकी 1963 ईस्वी में। ये किस युग के कवि थे? शुक्ल युग के कवि थे। इनके पिताजी का क्या नाम था? महादेव सहाय। तो इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था जीरादेई नामक ग्राम में, जो कि बिहार में है। मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। और युग ये किस शुक्ल युग के कवि थे? और इनके पिता का नाम था महादेव सहाय। परिचय देखिए इनका। अगर आपको इतना याद रहेगा तो आप बोर्ड परीक्षा में इनका जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। परिचय देखिए इनका क्या है। संपन्न कृषक परिवार में जन्म हुआ था इनका। संपन्न कृषक परिवार।
इनका जन्म संपन्न कृषक परिवार में हुआ था। MA LLB परीक्षा उत्तीर्ण, इन्होंने MA उत्तीर्ण किया और LLB की भी परीक्षा उत्तीर्ण की। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन, तो ये मुजफ्फरपुर के कॉलेज में अध्यापन मतलब पढ़ाते थे, अध्यापक का कार्य भी किया है इन्होंने। पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील, ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत रत्न से सम्मानित, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनकी भाषा देखिए क्या क्या थी। सरल, सुबोध, खड़ी बोली, इनकी भाषा सरल, सुबोध और खड़ी बोली थी। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू में भी और फारसी में भी और अंग्रेजी में भी इन्होंने रचना की है। शैली इनकी क्या थी, भाषण शैली, साहित्यिक शैली, और इनकी रचनाएं देखिए क्या क्या थी। भारतीय शिक्षा, इनकी एक रचना थी भारतीय शिक्षा, और क्या, गांधी जी की देन, और साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, और मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव। तो यह है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय शॉर्ट में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इतना याद रहेगा तो आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो आइए हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, सिमरिया नामक ग्राम में, जो कि बिहार में है। इनका जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था, जो कि बिहार में है। मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। पिता की मृत्यु हो गई थी अल्पायु में ही, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ये किस युग के कवि थे, छायावादोत्तर युग के कवि थे। परिचय इनका देख लीजिए। ये प्रधानाचार्य भी थे, स्कूल में प्रधानाचार्य का भी कार्य इन्होंने किया है। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भागलपुर विश्वविद्यालय के ये ऑनर भी थे, जिन्हें आप मालिक भी कह सकते हैं, मालिक, कुलपति, कुल से इनके ही वंश का ये विद्यालय था, भागलपुर विश्वविद्यालय। डीलिट की उपाधि से, इन्हें डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। और क्या, क्रांतिमय गीतों की रचना, ये क्रांतिमय गीतों की रचना करते, जैसे कि किसी लड़ाई का वर्णन और विज्ञान पे। तो अगला देखिए क्या, पद्म भूषण से इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनकी भाषा देखिए क्या क्या है। इनकी भाषा है मुहावरेदार शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। इनकी साहित्यिक खड़ी बोली में, इनकी खड़ी बोली के साथ साथ ये मुहावरे का भी प्रयोग करते थे, और संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग। ये अपने रचना में उर्दू, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं का प्रयोग करते थे। शैली देखिए, भावात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, काव्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली आदि, इन्होंने इतनी शैलियों में रचना की है। रचना इनकी क्या है, अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ आदि। ये हमारा है रामधारी सिंह दिनकर जी का शॉर्ट में जीवन परिचय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।